सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल पर वह आप तक उपलब्ध हो सके और सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ ईयर, कर्ण का परिवर्धन। छात्रों, कर्ण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस के अंतर्गत आता है। तो छात्रों, कर्ण के परिवर्तन के बारे में आज हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्ण के परिवर्तन के अंतर्गत कर्ण एक श्रवण, ज्ञान या ध्वनि उद्दीपनों को ग्रहण करने तथा सुनने का तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है तथा इनका डेवलपमेंट भी इक्टोडर्म से होता है। मैमल्स में कर्ण, अंतःकर्ण, मध्य कर्ण तथा बाह्य कर्ण, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर से मिलकर बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ईयर, अंतःकर्ण का परिवर्तन, इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑडिटरी वेसाइकल, श्रवण वेसाइकल का निर्माण। ऑडिटरी वेसाइकल का निर्माण जिसके अंतर्गत आंतरिक कर्ण का परिवर्धन ऑडिटरी प्लीकोड से होता है तथा ये हिंड ब्रेन के लेटरल में एक्टोडर्म के मोटा होने से इनका निर्माण होता है। मानव भ्रूण में फर्टिलाइजेशन के 3 वीक बाद बनते हैं। ऑडिटरी प्लीकोड में अंतःवलन द्वारा एक कप के समान स्ट्रक्चर बनती है जो बाहर की ओर खुली होती है तथा कप के सिरे ग्रोथ करते हैं तथा पोर छोटा हो जाता है। अंत में दोनों सिरे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तथा ऑडिटरी वेसाइकल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह वेसाइकल इक्टोडर्म से अलग हो जाता है। नेक्स्ट, कलागहन का निर्माण, इसे फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं, जो यह नली सराउंड आज से जो ऑडिटरी प्लीकोड से बनती है, जो ऑडिटरी वेसाइकल होती है, से एक छोटी परिवर्तित होती है जिसे एंडोलिम्फेटिक डक्ट्स का निर्माण होता है।
ऑडिटरी वेसाइकल का पृष्ठ व अधर की ओर एक ग्रोथ करती है तथा असमान वृद्धि के परिणाम स्वरूप दो वेसाइकल का सकड़ा बेलनाकार मध्य भाग बनता है। इसका पृष्ठभाग मेम्ब्रेनस होता है, झिल्लीनुमा होता है और इसकी भित्ति चपटी इपिथेलियल सेल से बनी होती है। पृष्ठभाग की कलामयी भाग से 3 अर्धवर्तुल्य वर्धियाँ परिवर्तित होती है तथा आगे चलकर 3 अर्धवर्तुल्य नाल यह सेमी सर्कुलर कैनाल का निर्माण होता है तथा वेसाइकल का शेष बचा भाग पृष्ठभाग यूट्रिकुलस का निर्माण करता है। वेंट्रल वेसाइकल एक मोटी भित्ति वाला तथा स्तंभी कोशिकाओं से बना होता है और इसमें मेनी सेंसरी एपिथेलियम के धब्बे बनते हैं। ये सेंसरी धब्बे अंतःकरण के मैक्युली कहलाते हैं। वेंट्रल वेसाइकल सेक्युलस में परिवर्तित होता है तथा सेक्युलस की भित्ति से कोक्लियर ट्यूब ग्रोथ करती है और यह ग्रोथ कर 2 से 1/2 चक्कर बनाती है। कोक्लियर ट्यूब सेक्युलस से एक पतली नली से जुड़ी रहती है जिसे डक्टस रियूनियनस कहते हैं। सेक्युलस से एक खोखला उभार वृद्धि करता है जिसे लेगुना का रोडिमेंट्स कहते हैं। जो फ्रॉग में आगे चलकर लेगिना बनाता है, यह मनुष्य में नहीं पाया जाता। अर्धवर्तुल्य नाल यूट्रिकुलस सेक्युलस तथा अंतरलसिकामय नलिकाएं तथा कोक्लिया इंडोलिम्फ से भरा जाता है। कलागहन की भित्ति अत्यधिक पतली होती है। छात्रों, इसमें डायग्राम दिया गया है जिसमें मनुष्य में कर्ण आश्चर्य का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। डोर्सल साइड के डायग्राम में देखिए, उसके जस्ट नीचे ऑडिटरी वेसाइकल बनी हुई है। जो निचले वाले पोर्शन है इक्टोडर्म से, कर्ण का निर्माण किससे होता है छात्रों? इक्टोडर्म से। तो इक्टोडर्म देखिए, इनर की ओर फोल्ड ये संरचना बन रही है, बाहर की ओर ये इन्विजिनेशन हो रहा है, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके ऊपर से देखिए लास्ट में ऑडिटरी वेसाइकल का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से मनुष्य में कर्णाशय का परिवर्तन होता है। ये नेक्स्ट डायग्राम देखिए, जो ह्यूमन में कर्णाशय से कलाबाह्य का परिवर्तन होता है, जिसमें ऑडिटरी वेसाइकल, डीजेनरेटिंग पोर्शंस, कोक्लियर डक्ट, यूट्रिकुलर सेक्युलर डक्ट, यूट्रिकल डी कोक्लियर डक्ट, ये सभी बता रखा है। तथा लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट
and posterior semicircular and circular or posterior semicircular duct. तो यह एक स्तरीय होती है और ये चपटे एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है। यह संयोजी ऊतक द्वारा आवृत रहती है तथा इसको घेरे हुए मेसेंकाइमल कोशिकाएं आगे चलकर एक ईयर कैप्सूल या ओटिक कैप्सूल बनाती है। ये कलागहन की को प्रोटेक्शन प्रदान करती है तथा बाद में यह बोनी हो जाती है और इसे बोनी लेबिरिंथ कहते हैं। बोनी लेबिरिंथ दो स्थानों पर कला में रहता है। एक स्थान पर कला अंडाकार तथा दूसरे स्थान पर वर्ताकार रहती है। प्रथम को फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहते हैं तथा मध्यकर्ण के बोनी स्टेपिस से जुड़ा रहता है। वर्ताकार कला फेनेस्ट्रा रोटेंडस कहलाता है। यह मध्यकर्ण की ओर स्थित होती है। फिशिस एंड एम्फीबिया में यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस डोर्सल की ओर वर्णित तरीके से इसका निर्माण होता है एंड कोक्लिया नहीं बनता है। रेप्टाइल्स एंड एविज क्लास में लेगुना बनता है एंड कोक्लिया नहीं बनता। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मिडिल ईयर, मध्य कर्ण का निर्माण। मध्य कर्ण का वह भाग जहाँ कर्णस्तिकाएं ईयर ओसिकल्स पाई जाती है। इसके बीते सिरे पर थिन लाइक महीन डर्ड तथा तिरछी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या टिम्पेनियम से कर्णपटल झिल्ली या कान का पर्दा ईयर ड्रम से आवृत होता है। मध्य कर्ण का परिवर्धन घर्षण कोष्ठ से होता है, फेरेंजियल चैम्बर से। घर्षण कोष्ठ की गुहा मध्य कर्ण को की गुहा बनाती है और घर्षणी गुहा तथा घर्षणी खांच में उपस्थित मेसेंकाइमल कोशिकाएं थ्री ईयर ओसिकल्स का निर्माण करती है जो मेलियस, इंकस और स्टेपिज होती है। जो स्टेपिज सबसे स्मॉल बोन्स होती है। यह एक सिरे पर सकड़ी नली स्टेकिन ट्यूब्स में खुलती है। इसका एक सिरा अंतःकर्ण में खुलता है जो अंडाकार होता है तथा कर्णपटल झिल्ली से आवृत रहता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण का परिवर्धन। नलिकाकार बाह्य कर्ण क्वार जिसे एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस या ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, जो ये प्रथम घर्षणी खांच से डेवलप होती है। टिम्पेनम मेम्ब्रेन
का निर्माण एक्टोडर्म खांच की एक्टोडर्म से तथा प्रथम घर्षणीय कोश की एंडोडर्म से इसका निर्माण होता है। ईयर पिन्ना का निर्माण घर्षणीय खांच के पास की एक्टोडर्म तथा मेसेनकाइम कोशिकाओं से होता है। मेसेनकाइम कोशिकाएं पिन्ना की उपस्थिति संयोजक तथा रुधिर कोशिकाओं को बनाती है तथा एक्टोडर्म पल्लव की त्वचा का निर्माण करती है। कर्ण का परिवर्धन भ्रूण प्रेरण की चेन द्वारा होता है और प्राइमरी इंडक्टर या प्राथमिक प्रेरक जो आदंत की छत पर स्थित होता है हिंड ब्रेन के डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। हिंड ब्रेन श्रवण स्थली तथा श्रवण आशय के लिए सेकेंडरी इंडक्टर का कार्य करती है। ये कर्णकोश के उपास्थीय निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो छात्रों, आज का जो टॉपिक है कर्ण का निर्माण, ईयर का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में आज आपको स्टडी की गई। तो छात्रों, जो आज आपके सामने जो प्रस्तुत किया था उसको आप नोटेट कर लीजिए तथा अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए तथा रीडिंग कर लीजिए। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है तथा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डेज पर अध्ययन करेंगे।